अली बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बैठो। खैरियत? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो आपका लंच टाइम था ना, तो मैंने सोचा आज आज लंच इकट्ठे कर लेते हैं। क्या बात है अली? परेशान हो? मुझसे शेयर करो। बाबा, बात दरअसल ये है कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? आपकी सपोर्ट, आपकी सपोर्ट इस चीज में कि मैं आयजा से शादी कर सकूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा। ठीक है, तो तुम यहाँ आना, अपनी माँ को बताओ कि तुम आयजा को चाहते हो। फिजा की बहन है, बहुत आसानी से हो जाएगा सब कुछ। मुझे मालूम है, मालूम है कैसे? उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। और उसके बाद उन्होंने आयजा के साथ बहुत बदतमीजी की, उससे उससे बहुत बेइज्जत की। यहाँ तक कि घर लेकर आ गई और फिजा भाभी के सामने लाकर उसे खड़ा करती है। और फिजा भाभी को ये धमकी दे दी कि अगर मैं और आयजा एक दूसरे से जुदा ना हुए तो वो रजा से कहकर उनकी भी तलाक करवा देंगी। ओ मेरे खुदा, किस किस्म की औरत है ये तुम्हारी माँ? यानी वो इस धमकी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। शर्म नहीं आती उसको? हम्म, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकता हूं। राय तो बताओ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं नदीम से शादी करूं। हद होती है। आपने क्या जवाब दिया उनको? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अरे मैंने तो कह दिया उनको कि ये नदीम की बहनें हैं और कजन मैरिजेस के तो सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी मैं आयजा से बात करके पूछूंगी। मेरे दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। और उनके लड़के को यहीं खपना था और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा उसका। कब आने को कह रहे हैं? कल शाम को। और तुम दोनों तो वैसे भी घर पर नहीं होगी, तुम तो एग्जाम के बाद कॉलेज चली जाओगी। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। आने दो जरा उनको, ठीक ठाक जवाब तो दूं पहले। अरे उन्होंने चेक दिया है, वो भी 50,000 का। अच्छा, तो वो चेक इसलिए देते हैं ताकि हम उनके एहसानों तले दबे रहें और उनका कहा माने। आपने लिया ही क्यों चेक? अरे मैंने तो मना किया था मगर वो जबरदस्ती दे गए। मैंने तो कहा था कि निम्रा का पार्लर अच्छा चल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मुजफ्फर की पेंशन आ जाती है, घर अच्छा चल रहा है, लेकिन वो सुनते ही कहाँ हैं। ये सब आपको फंसाने के तरीके हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, चाहे वो चेक देना बंद ही क्यों ना कर दें। हम यूं ही गुजारा कर लेंगे। उनका एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें। मतलबी लोग चेक दे के चले गए, वो भी 50,000 का। 50,000 में आजकल होता क्या है? उनको बोले बड़ी मेहरबानी, कोई जरूरत नहीं है एहसान जताने की। अच्छा ना, तुम लोग तमीज से बात करना उनसे। अरे वही तो हमारे रिश्तेदार है और है ही कौन। मैं फिजा से कहती हूँ, वो तो अपने ताई से जाके बात करेगी। मैं आती हूँ, जरा बावर्ची खाने में देखो। ये सब इनकी वजह से हो रहा है, जिनकी इतनी जरूरत है। क्या करना है रिश्ते संभाल कर ऐसे। हेलो जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? खैरियत कहाँ है? इसी बात का डर था मुझे। तुम्हारे ताया ने नदीम का आयजा के लिए रिश्ता मांगा है। क्या नदीम के लिए? जी, लगता है मेरे घर के अलावा सारे जहां की लड़कियां मर गई हैं। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि लड़कियां कजन मैरिज के खिलाफ हैं, मगर फिर भी मैं आयजा से पूछ कर बताऊंगी।
अरे और क्या करूं मैं? लो भला, कहाँ तो वो तुम्हारे इश्क में तुम्हारे घर कूद पड़ा और अब आयजा के लिए नदीम का रिश्ता मांग रहे। अच्छा आप टेंशन ना लें, मैं बात करती हूँ ना। राजा से कहो ना, वो जाकर उनसे बात करे। आप फिक्र ना करें, हम दोनों ही जाएंगे बात करने। हाँ, जब वो चेक देकर जाया करते थे ना, तभी से मुझे इसी बात का डर था। अम्मी मैं कल जाके बात करती हूँ, आप परेशान। चलो ठीक है, बात जरूर करना बेटा। ओके अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ अम्मी का फोन था, कह रही थी कि ताया ने नदीम का रिश्ता मांगा है आयजा के साथ। क्या दिमाग खराब हो गया उन लोगों का? नदीम की हरकतें देखी हैं? एक बहन से रिश्ता नहीं हुआ तो किसी दूसरी से हो जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कल जाके बात करनी होगी। मैं चाह रही थी अगर आप भी चलेंगे तो बहुत। बिल्कुल चलेंगे, वहां चलकर बात करेंगे, फिर ही पता चलेगा कि क्या मसला है। लेकिन हाँ, मामा को ना पता चले कि हम क्यों जा रहे हैं वहां पे। आप फिक्र ही ना करें, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। थैंक यू रज़ा। हाँ, वो मुझे देखने आए थे और पसंद भी करके गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता आयजा, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं क्या करूं अली, ताया अबू भी मेरे लिए बात करके गए हैं। अम्मी बहुत परेशान है। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे। नहीं नहीं, तुम बात मत करना। अम्मी ने कहा है फिजा बात करेगी उनसे। हमें तो पहले से ही शक था, उनकी ये मेहरबानियां बिला मकसद नहीं है। आज बात खुल के सामने आ गई। कजन है भाई वो हमारा। पता नहीं ये इतनी सी बात ताया अब्बू को क्यों नहीं समझ में आती। तो वो जो रिश्ते वाले आए थे उनका क्या हुआ? अम्मी तो तारीफ कर रही हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी अली, कोई रास्ता निकालो प्लीज। अरे निकाल तो रहा हूँ रास्ता यार, इसलिए तो मॉम से थोड़ा वक्त मांगा है मैंने। देखो मैं अम्मी को ज्यादा अरसे के लिए नहीं रोक सकती। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही कोई फैसला कर लूंगा मैं। क्या मतलब है, अभी तक कोई फैसला नहीं किया तुमने? फैसला तो हो चुका है, अब चाहे आंधी आए या तूफान, मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर सबके आगे दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आयजा, अम्मी आ रही, मैं बाद में बात करती हूँ। जी वो मैंने फिजा से कह दिया है, वो अपने ताई से बात करती है। इससे क्या होगा अम्मी? देखो बेटा, अब तुम्हें भी फैसला करना होगा। जुनेद अच्छा लड़का है, तुम्हारी मंगनी हो जाएगी ना तो इन सारे झमेलों से मेरी जान छूट जाएगी। अच्छा वो निम्रा कहाँ है? निम्रा खाना लगा रही है, तुम भी आ जाओ। आती हूँ।